स्पार्क न्यूज़ और जितना भी आज यहाँ में जो आदिसु बनकल को कवरेज करने के लिए यहाँ में यिंगक्योंग में आया है। जस्ट नाउ अभी हम लोग का बनकल जो 5 बजे ख़त्म हो गया, 12 आवर्स का बनकल उस दिन आदि स्टूडेंट्स यूनियन डिक्लेयर किया था। तो आज यहाँ में अभी 5 बज गया, तो हम लोग का जो बनकल अभी जस्ट ख़त्म हुआ था। हम लोग का बनकल जो एक्चुअली 25 अगस्त 2025 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स किया था। उसमें आपका जैसे कि अपना ये पैरामिलिट्री फोर्स इतना हुआ में इलीगली डिप्लॉय किया है, उसको हटाने के लिए मांग किया है उस दिन से। और स्कूल बाउंड्री, स्कूल का जो कंपाउंड है उसको इतना ज़्यादा एनक्रोचमेंट किया है सियांग डिस्ट्रिक्ट में, उसको एविक्शन के लिए। और हम लोग का जो ये सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेके जो भी गांव बुरा बुरीस तोरा अपना आवाज़ तोरा अपना सेंटिमेंट कहीं पब्लिक में या कहीं मीटिंग में बोलने से उसको सस्पेंड कर दिया। तो उसको रिवोकेशन के लिए हम लोग जितना गांव बुरा बुरी से उन लोग का सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने के लिए हम लोग मांग किया था। और लास्टली जो भी PFR एक्टिविटी करना है, जितना अफेक्टेड फैमिली से जितना विलेजेस है उसको अच्छा से कन्विंस करके ही PFR करना है बोल के हम लोग गवर्नमेंट से मांग किया था। तो उस दिन हम लोग का मेमोरेंडम का अल्टीमेटम भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम लोग आज का दिन जो 22 सितंबर 2025 को आज अपर सियांग में और 22 सितंबर 2025 में अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में 12 आवर्स बंद कॉल हम लोग डिक्लेयर किया। तो अभी अपर सियांग में 12 आवर्स बंद कॉल सक्सेस हो गया, वो भी एक पीसफुल वे में सक्सेस हो गया। सर ये भी आपसे जानते हैं जो सियांग धाम का इशू सर आपने कहा, सर ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ के जो पब्लिक है सियांग धाम को नहीं मान रहे, लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का साथ बैठ के यहाँ के जो पब्लिक बैठते हैं तो MOU साइन किया गया जाता है। लेकिन यहाँ के जो मिनिस्टर है, MLA हैं, उन सभी को लेकर आप सभी का साथ बैठना भी जरूरी है। और यहाँ हमारी सरकार है, सरकार भी आप सभी का साथ अफेक्टेड फैमिली का साथ बैठना से, लेकिन अभी तक ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसको लेकर भी सर आपसे कुछ जानते हैं। देखिए जी, ये जो अभी 1-2 बस्ती रीगा हो गया, बगिंग हो गया, रियू हो गया, और ये रिसेंटली कल पारोंग विलेज का कुछ आदमी लोग ने PFR किया ही बोला है। लेकिन PFR का जो एक्चुअल PFR का रियलिटी ग्राउंड में जाके आप लोग जानना चाहिए। और जितना अभी तक का जितना PFR साइन किया है वो बस्ती वाला का 1-2 आदमी को लेके जाके, एक घर से 2 आदमी को लेके या एक घर से 5 आदमी को लेके वहाँ में स्टेट गवर्नमेंट में जाके हाँ हम लोग ये बस्ती PFR मानता है बोल के ऐसे वो लोग दिखा देता है। तो एक्चुअली आप लोग देखिए सियांग और जितना अपर सियांग का विलेजेस है, स्पेशली अपर सियांग में देखिए यहाँ का जितना विलेजेस है, आज तक कोई भी विलेज PFR के लिए रेडी नहीं है। और आप लोग ग्राउंड रियलिटी में भी देख सकते हैं यहाँ में कोई PFR को इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यहाँ में डैम बनने का अपर सियांग में कुछ भी सवाल नहीं है। यहाँ का जनता, यहाँ का जितना डेनिजेंस है वो सब डैम को नो डैम बोल के सब अपना मैसेज पहले से ही पहुँचा दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो कभी हम लोग का बात को, यहाँ का जितना अफेक्टेड फैमिली से वो लोग का बात कभी नहीं मानता है। तो जाके अभी तो जो PFR किया है वो सियांग वाला से किया है, वो भी बस्ती का आधा से भी आधा पॉपुलेशन को लेके ही वो लोग PFR करके वहाँ में हाँ ये बस्ती जो PFR रेडी है बोल के, ये बस्ती PFR साइन किया है बोल के वो लोग वहाँ में स्टेट गवर्नमेंट में यही रिपोर्ट देता है। सर ये आपसे हम सवाल कर रहे हैं, सर सरकार जो यहाँ में आकर यहाँ के जो अफेक्टेड फैमिली है उन सभी का साथ बैठना सही ना नहीं है। तो उसको देखिए वो उसी को हम पहले से बता रहे हैं। हम लोग सिंस 2020 तो हम लोग आदिसु का यही एक डिमांड था कि व्हाट एवर द डेवलपमेंट इन द रीजन शुड बी रूटेड थ्रू द पब्लिक। यहाँ में पब्लिक का कंसर्न लेना है। यहाँ में बस्ती का जितना बस्ती जैसे कि आपका यहाँ में अपर सियांग में रामसिंग है, गोसांग है, जेंगिंग है, जानबो है, बोमदो है, और यहाँ में सिमोंग है, गेते है, लिकोर है, पुगिंग है, वहाँ का जितना बस्ती वाला लोग को ग्राउंड में जाके बात करके ही एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट को कैरी करना है। लेकिन आज तक अरुणाचल गवर्नमेंट जो या यहाँ का जितना जो अब हम लोग का जो हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट वाला लोग भी कभी बस्ती वाला से बात नहीं किया। वो लोग सिर्फ हवा में बोलता है कि हाँ ये बस्ती PFR कर रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में अभी तक ये लोग कभी गया भी नहीं बस्ती में। सिर्फ जाता है तो 1-2 आदमी को ही मिलता है। और लेकिन आप लोग का जितना आज का जितना चैनल का माध्यम से ये बताना चाहता है कि ये जितना ऊपर में पीछे में कर रहा है, जितना आज यहाँ में इतना बड़े ताजत में आया है आदमी, वो लोग का क्लियर कट कहना है कि ये सियांग बेल्ट में हमको डैम नहीं चाहिए।
तो उन लोग PFR का तो सेकेंडरी बात है, उन लोग को एक्चुअली देम ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग अपना यहाँ का जो एंसेस्ट्रल लैंड है उससे इमोशनली अटैचमेंट है। अपना एंसेस्ट्रल लैंड को उन लोग किसी भी हालत में कॉरपोरेट को देना नहीं चाहता है। सर ये जैसे आपने ये भी कहा कि जो एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी आपने कहा, तो हमारे जो प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको लेकर भी जो अभी का जो इलीगली जो एनक्रोचमेंट स्कूल का जो ज़मीन में हो रहा है, ये सब को लेकर हमारे जो सरकार जो क्या करना चाहिए हमें अपना यहाँ जहाँ में अभी गलती हो रहा है? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्टर पासांग दोरजी सोना जी, वो तो आज का दिन में देखिए वो एक जितना हम लोग आदिसू हो या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना हम लोग अपना ग्रीवेंसेस जो स्टूडेंट का रिलेटेड को लेके जाता है वो अच्छा से रेस्पॉन्ड करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग इतना ज़्यादा वो लोग को मेमोरेंडम का केल के तक गया। हम लोग आदिसू इतना सारा अल्टीमेटम मेमोरेंडम दिया है, अभी तो कुछ भी एक्शन नहीं है। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से आज ये बताना चाहता है कि हम लोग का ये आज का जो ये जस्ट एक रिहर्सल है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर गवर्नमेंट कल को जो स्पेशली स्कूल को लेके जो एनक्रोचमेंट के लेके अगर कल से वो लोग उसको फुलफिल नहीं करेगा आदिसू का डिमांड, तब तो हम लोग उसका लेवल अलग ही होगा। सर जैसे आप लोग का जो डिमांड है जो इसमें ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर मिलिट्री फोर्स को लेकर भी यहाँ से हटाना है, ये भी लगता है यहाँ पर जो सियांग डैम के लिए ही यहाँ पर मिलिट्री फोर्स को यहाँ पर भेजा गया है, तो इसको लेकर भी सर आपसे कुछ जानते हैं? देखिए, जो अभी सियांग डैम को लेके जो मिलिट्री डिप्लॉय किया है, स्पेशली सियांग और अपर सियांग में एक जो पैरामिलिट्री डिप्लॉय करता है, एक वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो माहौल है बहुत अलग से होता है। क्योंकि हम लोग आदि जो एक अरुणाचल का एक सबसे ये पीस लिविंग वाला ट्राइब है, तो अभी अचानक से यहाँ में जाके आपका दीते दीमे में या कहीं भी बोलेंग में यिंगक्योंग में पैरामिलिट्री डिप्लॉय करने से एक एनवायरनमेंट ही अलग होता है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेके वो लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है। तो उसी माहौल में अभी पैरामिलिट्री डिप्लॉय करता है, तो हम लोग का पब्लिक का एक जो पब्लिक साइकोलॉजिकली भी थोड़ा डर लगता है। तो इसमें हम लोग उस दिन से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ये डिमांड कर रहा है कि आप लोग पैरामिलिट्री को हटा दो, जरूरी भी नहीं है, यहाँ में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या के लिए पैरामिलिट्री यहाँ में डिप्लॉय कर रहा है। तो हम लोग उस दिन से डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग आज पार्स हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं किया, तो ये हम लोग का आज पार्स स्पेस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। जैसे कि सर आपका कहना अभी आपका जो डिमांड है अगर इसको फुलफिल नहीं करेगा आने वाला समय में, तो फर्दर स्टेटमेंट आप लोग की तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, आपको पहले से बताया, हम लोग मेमोरेंडम का केल के हम लोग को तक गया। अभी आदिसू जो मेमोरेंडम जितना देना है था दे दिया, और देके आज जो पार्ट स्पेस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी आज हम लोग सक्सेसफुली हम लोग आज ऑर्गेनाइज किया है। आप लोग का चैनल का माध्यम से ये बताना चाहता है कि अगर हम जितना भी आदिसू का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, इसको कल को अगर गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करेगा, ये तो रिहर्सल है, आपको बताया है। अभी आदिसू जब सेकेंड पेस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा, इससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें अगर कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लेगा तो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। जी सर, रिसेंटली एबीके ने ये कहा था कि स्टूडेंट्स जब बैन कॉल करता है तब जो एबीके का पास आकर उनसे बात करना चाहिए। तो हम लोग जो है एबीके का पास अभी तक नहीं गया है, तो इसका बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो एक्चुअली वो तो हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ही जानते हैं, लेकिन ये बंद कॉल को लेके ऑलरेडी हम लोग सोशल मीडिया में अपना एबीके प्रेसिडेंट का टीम को भी इंटीमेट किया है। तो इसमें ऐसा बात नहीं है कि हम सिंस एबीके इज़ आवर पेरेंटियल बॉडी, तो हम लोग जितना भी एक्टिविटी करता है, जितना भी हम लोग प्रोग्राम करता है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम, इंटीमेट देम। तो लाइकवाइज हम लोग इंटीमेट किया है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप। प्रेसिडेंट आदिसू जो इंटीमेट कर चुका है वो लोग को। पर्सनल में नहीं मिला ना? पर्सनल में वो दोनों क्या कन्वर्सेशन किया है, लेकिन जब भी आदिसू कोई एक्टिविटी करता है वो एबीके को नहीं बताएगा, ऐसे भी नहीं है, एबी को ज़रूर बताया है हम लोग। हाँ, लास्टली सर आपका तरफ से आज जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें उन सभी को लेकर एक मैसेज दे रहे हो सर। एक्चुअली मैं अपना मैसेज को अपना मदर टंग में बोलना चाहता है। तो ही लोग अपर सियांग गिदा होलो यिंगक्योंग टाउन आरा होलो 12 आवर्स बन कोले में यिंगक्योंग गिदा होलो मोले लोग दोलुंग लोग आने अबू बिर में बिरो दे लोग अधिक को दिन बिजनेस कम्युनिटी दे लोग यंग एंटरप्रेन्योर
dek ngoluk adisu executive members nolum takame mairu pe muido ngokejo kom lubito holo ngoluk diman kidare me apena longa lo bulu pulpil mamilo ngolu hilo ke me ako botte yape ngol ipe lagi karen ngoluk adi he melokonno ke ila ngolu adi he angawe me porai nam lega kom ko bayam ko kolaidung oing oge ko ipala angawe porai dung de neku buku inom name iname delok ke de porai hala ye me dolu lo kom ludung ngok au he ngok ome he migom ye mulo ngok area me ngolum ayae kupem iname adi ngolu ultadak ngolu edit ko din ngolu ane abu he migom me mite ya nam kidare hilo agom kom lubo kumang especially ngoluk siang bade migom kedi bahi yume me guhubla ai open olang me MOU sign ilang kam lula bulu bikin si kumang ki bim puri do dem kape kisa din ana abu ayatone hupak ke duk toglibla heddi ko gorom dongkom mote dongkom bon kolem adisu bon kolem abom lai na kidar hikom tu ngok ane ke takam kane ke ye me himbuluk sentiment em buji pelagi dung ye me apena longo lokom ngolu united laju delok nolum ngol lugak dung adisu de nolum edi lokom ane abom ngolu menyong maye nolu edit ko din ngolum blessing em biene nolu edit ko din ngolum strongly support yene ngolu deke ko nolu ga sentiment em state government lo edit ko paglai din ngolu maligla pem ye ina me ane abu ke din gumin hoina abung takam request dung apena longa lokom adisu ha hilo nyampo deke ko lumilo nolu anytime morally ready toka nolu ayangam noluk support em hilo kom adisu pato nolu dedine duk toglibla apino inkeno ne kome ai kenong em ai asitiling em bordas la hilo ke donye boje ko gorom dong kom nolu hilo adi lega ai adi among em basai nam lega nolu hilo ai sentiment em dikai to delok lega pe apena longa lokom nolu ngoleko kuda request dung nolu ape botte langka any activity SIP kom ye mulokom adisu ye mulokom join ni kai nolu anytime ane abu kidare especially youth kidar porina youth kidarem delok ke dolu lok du dolangkula age poruem kotom la ina kidare nolum request ko nolu ag dolu lo ane abu em dem legangem kom awareness em bilangka hi bottena ate hi gima botte runa ko lekone miye pe ina me himolu bilkul imo manam lega pe hi loke kisape nolu kolo yedokom en mana kidarem kom lunom langkuka adisu depe ludom ina me leko kuda nolum takame magam pe ai rupe muido thank you बांध प्रभावित क्षेत्र के लोग भी शामिल थे। सभी दुकानें बंद रहे। मार्केट नीचे मार्केट और अपर मार्केट दोनों ही बंद हुए। सर आज का जो 12 घंटा का बर्न कॉल में आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सर आपसे भी हम कुछ जानते हैं यहाँ के जो बर्न कॉल को लेकर यहाँ के जितने भी जो अफेक्टेड फैमिली हैं और अभी जो यहाँ की जो डिमांड है जहाँ पे सरकारी स्कूल का जो ज़मीन में इलीगली जो लोग कब्जा कर रहे हैं उन सभी को लेकर आज 12 घंटा का यहाँ पे बर्न कॉल हो रहा है इनकम तो इसको लेकर सर आपसे भी कुछ जानते हैं। ओके आप सभी का चैनल का माध्यम से मैं ये जनता को संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख है उस पर आपको अदीसू द्वारा 4.7 डिमांड दिया है वो हुआ है आप थोड़ा कुछ बताया। सबसे पहले तो पीएफआर ने दाम नहीं चाहिए तो पीएफआर का क्या ज़रूरी है ये मेरा एक ये बात है। और उसका बाद आज जो काम बुरा लोग को सस्पेंशन किया है उसको रिवोक करना है और पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ से रिमूव करना है हटाना है क्योंकि यहाँ में पैरामिलिट्री का क्या ज़रूरत है। ये शांति जगह है ये पीसफुल जगह है इसलिए ये हम
संदेश पहुंचाना चाहता है। ये पैरामिलिट्री को पूरा ये करना है, हटाना है। उसका बाद जो एजुकेशन में प्रीमियस में जो एनक्रोचमेंट करने वाला लोग को भी एवेक्शन करना है जल्दी। इस कारण से ये 4 डिमांड को हम लोग शिप पढ़ती है यहाँ पे, और स्टूडेंट लोग भी है, तो हम लोग फुल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसका बाद और कोई और बात भी है, एक्यूज़ करना चाहता है कि अदीब अन्यकेबांग को भी मैं थोड़ा कंडेम करना चाहता है कि वो लोग भी यहाँ पर साथ देना है। और उसका बाद काफ़ी ये चीज़ें है, न्यू गेकू चाहिए, न्यू टाउन चाहिए, न्यू इंक्योंग टाउन चाहिए। ये कहाँ पे न्यू इंक्योंग देगा, कहाँ पे न्यू गेकू टाउन देगा, जगह तो है ये नहीं। और राइट बैंक लेफ्ट बैंक इस पे इतना पॉपुलेशन है कि ये सब मार्ट हो जाएगा। कौन चाहता है कि अपना ज़मीन को, अपना मिट्टी को पानी के अंदर में देखना चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहता है। और कौन अपना ज़मीन का अंदर होने देगा? डेवलपमेंट बोलता है, डेवलपमेंट क्या चीज़ का है? पानी का अंदर में डेवलपमेंट नहीं चाहिए ना। डेवलपमेंट स्कूल बनाओ, सड़क बनाओ, कहीं भी डालने का जगह में डेवलपमेंट डालो। ये मेगा दाम तो मामूली दाम नहीं है, 11,500 वाट मामूली नहीं है। वो चाइना का 6,000 मेगावाट को, 60,000 मेगावाट को क्या वो रुका सकेगा? रुका कभी नहीं सकेगा। ये पॉलिसी है, सभी हम लोग जानता है, सभी जानता है बांग्लादेश में क्या हुआ। अभी हम लोग को मालूम है, यहाँ पे रिपुजी है, सांगमा है, हाजोंग है। ये भी इस कारण से है, वहाँ का बांग्लादेश का डैम बनाने का कारण से हुआ। उसमें भी गवर्नमेंट पहला बताया कि अब लोग को ऐसा फैसिलिटी देगा, अब लोग को सर्विस देगा, अब लोग को ये कॉम्पेंसेशन देगा। कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, इसलिए अभी हमारा अरुणाचल में आके बैठा हुआ है। ये भी हम लोग को समझना है, गवर्नमेंट इसको भी समझना है। सर्विस देगा बोलता है, हाउस होल्ड में एक सर्विस, हाउस होल्ड में आपको 30-40 फैमिली भी होता है, 10-12 फैमिली भी होता है, उसी से एक को सर्विस देगा। वो पॉइंट बनता ही नहीं है। सर्विस देने से भी उन लोग का पॉलिसी है, NSPC का पॉलिसी है, क्योंकि उन लोग 3 या 4 महीना या ये सर्विस देने के बाद उन लोग उसको रिमूव कर देगा, हटा देता है, और उसका बाद क्लेम करने से भी नहीं सकता है उसको। अभी एग्जाम्पल दिबांग प्रोजेक्ट में देखिए, दिबांग प्रोजेक्ट में दिबांग का वहाँ का लैंड अफेक्टेड लोग अभी पछता रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा कोर्ट केस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। उधर मांगने से लैंड अफेक्टेड ओनर लोग उसको डिमांड मांगने से वो NSP देने नहीं मांगता है, क्योंकि उन लोग बहुत ये होता है, हम लोग का माइनॉरिटी बन जाता है। और ये गवर्नमेंट का एक ये है बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये प्लान पॉलिसी में मिस्टेक है, सिस्टम में मिस्टेक है। क्यों? ये सब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यहाँ का लैंड अफेक्टेड पार्टी को बुला के वो पहला चर्चा करना है, बातचीत करना है। ये डैम बनेगा तो कैसा चाहता है, पहला पब्लिक का राय को, पहला लैंड ओनर का राय को, लैंड ओनर का ओपिनियन को पहला गवर्नमेंट लेना है। अभी भी बोलता है ये 100% 90% एग्री है बोल के, 90% को भी एग्री नहीं है, 90% एंटी दाम है। तो इसमें मिनिस्टर लोग, MLA लोग यहाँ बस्ती बस्ती में, गांव-गांव में आने नहीं चाहता है। क्यों? उन लोग को मालूम है 90% एंटी है। तो उसका OSD को भेजो, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी को, उसको हर बस्ती में, हर गांव में जाने दो, सेंसस करके देखो, अपना लिस्ट बना के देखो, गवर्नमेंट का अच्छा रिपोर्ट दे दो। गवर्नमेंट को मिसलीड रिपोर्ट देगा तो नहीं होगा, इसलिए स्ट्रांगली हम लोग अपोज है। और ये लास्टली ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये 12 आवर्स बॉन कॉल को आज हम लोग ये कर रहा है, और उसका बाद 24 आवर्स का करना चाहता है। और 24 आवर्स में भी नहीं होगा तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉन कॉल होगा। बॉन कॉल होगा क्यों? करने से तो अच्छा है, मेरा ज़मीन मट्टी पानी के अंदर डूबेगा तो मेरे यहाँ पे रह के क्या करेगा?
इसलिए हम यही संदेश पहुंचाना चाहता है गवर्नमेंट को, यहाँ का पब्लिक को ग्रीवियंसेस को भी मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट हवा में ऊपर में रिपोर्ट देने से नहीं होगा ये। थैंक यू। और कोई पूछना? सरकार है जो यहाँ का जो लोकल विधायक है और यहाँ के जितने भी पब्लिक लीडर हैं उन सभी का द्वारा जो हमारे जो सरकार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उन सभी को यहाँ से मैसेज पहुँचाता है, तो लगता है यहाँ के जो पब्लिक अभी कहीं जैसे आपने सियांग डैम के बारे में बात किया, तो यहाँ का कहीं पब्लिक ने सियांग डैम को मान रहे हैं, लेकिन अभी जो यहाँ का जो डिमांड है इसमें 31 विलेज, अगर सियांग डैम के लिए पीएपर और सियांग अपन मल्टीपर्पज का ये 31 अगर विलेज मान जाएगा तो फिर डैम बन जाएगा। इसका बारे आप क्या कहना है? डैम तो बनेगा नहीं, बनने नहीं देगा। क्यों बनेगा? हाँ, यहाँ का लोग को, यहाँ का पब्लिक को, यहाँ का जमीन माटी का मालिक लोग को कहाँ में डिस्प्लेस करेगा, किधर रहेगा? यहाँ का विधायक लोग ये बोलना चाहिए कि मेरा पार्टी ये डैम नहीं चाहिए, सर्वे नहीं चाहिए, ये यहाँ का विधायक लोग बोलना है। तो विधायक लोग नहीं बोल के अपना पर्सनल एडवांटेज लेने से नहीं होगा। उन लोग विधायक लोग सभी पब्लिक को, पीपल ऑफ अपर सियांग को, गेकू से लेके वहाँ से लेके तोहा तुतिंग तक कितना पब्लिक है, उसको क्यों पानी में डुबाना चाहता है, क्यों डिस्प्लेस करना चाहता है? डिस्प्लेस करके कहाँ में ज़मीन माटी देगा? सारे इंक्योंग टाउन का प्राइवेट अलाउंसमेंट जितना है उसको कहाँ में देगा? गवर्नमेंट का कहाँ में देगा? सारे स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल ये सब को कहाँ में करेगा? ज़मीन तो है ये नहीं, न्यू इंक्योंग नहीं है, न्यू गेकू नहीं है, सब मालूम है। तो ऊपर भी कुछ विधायक लोग वही रिपोर्ट नहीं देता है, रिपोर्ट देता है उन लोग उल्टा रिपोर्ट देता है, यहाँ पड़ो मेजॉरिटी ज़्यादा है बोल के, ये गलत है। इसलिए हम वन अगेंस्ट आई रिक्वेस्टेड टू मिनिस्टर, यू प्रोवाइड एंड सेंड योर OSD, उन लोग को भेजो, सही पॉपुलेशन को कैलकुलेशन करने दो, हिसाब किताब लेने दो, तब मालूम होगा। यहाँ से झूठ बना के भेजेगा तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच।